नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबर छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों से होंगे रूबरू, लेकिन उससे पहले यहां से सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद। कार्य भी करेगी। நான் இந்த நேரத்திலே ஒரு விஷயத்தை உங்கள் முன்பாக வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றேன், உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன். அதாவது உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்திலே வொகேஷனல் கல்வி, வொகேஷனல் எஜுகேஷனில் நாங்கள் பல்வேறு பாரத நாட்டு மொழிகளை அதில் இணைத்திருக்கின்றோம். எடுத்துக்காட்டாக தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம், மராட்டி, வங்காளி ஆகிய மொழிகளை அதிலே இணைத்திருக்கிறோம். மாணவர்கள் இந்த கல்வியை அவர்கள் சுதந்திரமாக கற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற வேளையிலே தமிழ் கற்றுக் கொடுக்கப்படும் அதே நேரத்திலே இங்கே தமிழை கற்றுக்கொள்ள மேலும் ஒரு மேடையாக இந்த காசி தமிழ் சங்கமம் அமைந்திருக்கிறது என்பதையும் நான் சந்தோஷத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக எப்படி தென் பாரதத்திலிருந்து இங்கே வட பாரதத்தை நோக்கி, குறிப்பாக காசி, பிரயாகராஜ், அயோத்தியா முதலிய க்ஷேத்திரங்களுக்கு யாத்ரீகர்கள், பக்தர்கள் வருகின்றார்களோ, அதே போல உத்தரப்பிரதேசத்தை சார்ந்த யாத்ரீகர்களும் பக்தர்களும் சிதம்பரம் ஆகட்டும், கன்னியாகுமரி ஆகட்டும் அல்லது மதுரை ஆகட்டும் இங்கெல்லாம் செல்கிறார்கள். அங்கே வழிபாடுகளை நடத்துகிறார்கள், ராமேஸ்வரத்துக்கு செல்லுகிறார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அனைத்து விதமான ஊக்கங்களையும், எங்களுடைய சுற்றுலாத்துறை அனைத்து விதமான உத்வேகங்களையும் ஒத்துழைப்பையும் அளிக்கும் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் அறுதியிட்டு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். यह आयोजन भारत के लोगों का भविष्य का एक निवेश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी तमिल संगमम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अब प्रतीक बन चुका है। कामना है कि यहां से एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को अपने साथ हम सभी लेकर के जाएंगे। भगवान विश्वनाथ, माता विशालाक्षी, माता अन्नपूर्णा, माता मीनाक्षी, भगवान रामेश्वरम, मां गंगा और मां कावेरी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। இந்த ஏற்பாடு, அதாவது காசி தமிழ் சங்கமம் என்ற இந்த ஏற்பாடு உணர்வு பூர்வமான அர்ப்பணிப்பு. இது எதிர்காலத்திற்கான முதலீடு. மதிப்பிற்குரிய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் காசி தமிழ் சங்கமம் பாரதத்தின் கலாச்சார மீள் எழுச்சியின் அடையாள சின்னமாகவே இன்று ஆகி இருக்கின்றது. நீங்கள் இங்கே ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம் என்ற உறுதிப்பாட்டை உங்களோடு உங்கள் மனதிலே கொண்டு செல்வீர்கள் என்பது என்னுடைய பேரவா மட்டுமல்ல, என்னுடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையும் கூட. பகவான் விஸ்வநாதர், தாய் விஷாலாட்சி, அன்னை அன்னபூரணி, அன்னை மீனாட்சி, பகவான் ராமநாத சுவாமி, தாய் காவேரி, கங்கை, तो वाराणसी में काशी तमिल संगमम में सीएम संबोधित कर रहे थे। अब चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों से रूबरू होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी मुहिम तेजी से प्रभावी दिख रहा है और केंद्र और राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। 2024 में 290 नक्सली मारे गए, जबकि 1090 गिरफ्तारी हुई है। 881 ने आत्मसमर्पण किया है। तो वही 2025 की बात की जाए तो ये संख्या बढ़ी है। साल 2025 में 400 से अधिक नक्सली ढेर हुए हैं, जबकि 1177 गिरफ्तारी हुई है। 1040 ने हथियार डाले हैं। बता दें कि हाल ही में बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण लहरें देखने को मिली है, जिनमें सीसीएम भूपति समेत कई शीर्ष कमांडरों ने सरेंडर किया है। सरकार दावा कर रही है कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सिमट रहे हैं। हालांकि स्थायी शांति अभी भी बड़ी चुनौती है। तो सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक का है कि नक्सलवाद मुक्त
प्रदेश जो है वो बनाया जाए और उसको लेकर के केंद्र सरकार लगातार सुचारू तौर पर काम करती नजर आ रही है। और इस बीच जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, देखिए भारी तादाद में नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और मुख्य धारा में जुड़ते नजर भी आए हैं। और इस सब के बाद लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये बात कही भी गई है कि मार्च 2026 तक का जो ये टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसे सेट किया गया है कि तब तक नक्सल प्रभावित इलाकों से ज्यादा आत्मसमर्पण करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही गई है, सभी को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही गई है। और इस बीच देखिए कई सारे ऐसे गुट हैं जिनके द्वारा ये कहा भी गया कि वो डिसाइड करेंगे, वो तय करेंगे कि कौन सी सरकार में उन्हें आत्मसमर्पण करना है, जिनके द्वारा अच्छी फैसिलिटी और अच्छे ऑफर उन्हें मिलेंगे, उधर जाकर के वो आत्मसमर्पण उस सरकार में करते नजर आएंगे। और इन सब के बीच में देखिए स्टेट्स कमांडर भूपति ने भी आत्मसमर्पण आज कर दिया है। पिछले दिनों से लगातार मुठभेड़ों का समाचार मिल रहा है। पहले भी कुछ लोग अपने जान गंवाए हैं। आज सवेरे से एनकाउंटर का समाचार मिल रहा है। इसमें इडमा सहित 6 साथी अपना जान गंवाया है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। इस अवसर पर मैं आप तमाम लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग लगभग 1.5 महीने पहले हथियार छोड़ दिया है, क्योंकि आप तमाम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने बदले हुए परिस्थितियों में हम फिर हथियार के साथ संघर्ष नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना के रहने वाले हैं चैतू, और इन्होंने बस्तर में पुनर्वास किया है। पुनर्वास की प्रक्रिया लगातार बस्तर में जारी है, लगातार समूचे देश में भी जारी है। तो किसी बात से इसको कोरिलेट करने का कोई अर्थ बहुत है नहीं, परंतु ये जरूर है कि ये जब भी हो ये अच्छा है, शांति आना चाहिए। सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ विगत विधानसभा चुनाव से पहले ही आह्वान किया था। उनकी प्रेरणा से, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के स्पष्ट रणनीतियों से, निर्णयों से, सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से बस्तर से ही और समूचे देश से नक्सलवाद। वहीं केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने के लिए मार्च 2026 तक की डेडलाइन दी है, जिसके तहत सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया है। इसी बीच एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके फरवरी 2026 तक सशस्त्र संघर्ष विराम देने और मुख्यधारा में सम्मानजनक वापसी का ऐलान किया है। एमएमसी जोन के प्रवक्ता के द्वारा एक अपील जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने फरवरी 2026 तक का वक्त मांगा है सरेंडर के लिए, परंतु इस प्रकार की टाइमलाइन कहीं पर भी सेंसिबल नहीं लगती, लॉजिकल नहीं है। तो उन्हें अपने समय सीमा को चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा जो सर्चिंग अभियान है वो और सघनता और व्यापकता से जारी रहेगा। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर के भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर के बीएलओ पर शिकायत कर रही है, जबकि उसे अब अपने ही बीएलओ पर भरोसा नहीं रहा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, कांग्रेस एसआईआर पर सवाल उठाकर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भाषा संबंधित दिक्कतों पर उन्होंने निर्वाचन आयोग से समाधान की पहल की मांग की। देखिए, इलेक्शन कमीशन एनआरसी कैसे कराएगी? इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही, जो अधिनियम में वर्णित है वो भी कांग्रेस के सरकार के समय वर्णित किए इन्होंने, और जब संविधान बनाया तब किए हैं। तो ये प्रश्न तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों बनवाया उस समय संविधान। हम तो कह रहे हैं संविधान अच्छा है, संविधान की बुराई वो करते घूम रहे हैं। हम तो संविधान को अच्छा कह रहे हैं और बहुत अच्छा संविधान है और सही तरीके से चल रहा है।
और छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ के धमतरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कुरुद के पूर्व विधायक लेखराम साहू को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। एआईसीसी ने उन्हें अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग विभाग का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। आईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किया है, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि साहू की नई भूमिका से संगठन को ओबीसी वर्ग में नई मजबूती मिलेगी। कांग्रेस नेता लेखराम साहू को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में महिला और बाल विकास विभाग की भर्ती में गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां आवेदिका जीविंत नागेश ने सरगुजा कलेक्टर को शिकायत देकर आरोप लगाया कि सहायिका पद के 123 रिक्त पदों पर निकली भर्ती में एक आवेदिका सुशीला ने फर्जी मार्कशीट जमा कर नियुक्ति हासिल कर ली है। पीड़िता के अनुसार आरटीआई के माध्यम से मिले दस्तावेजों से में स्पष्ट दिख रहा है कि सुशीला का मार्कशीट में अंकों से छेड़छाड़ की गई है। आरोप है कि गलत अंकों के आधार पर सुशीला को नौकरी मिल गई, जबकि योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला है। अब इस मामले में पीड़िता ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। जी, मैं सहायिका पद में भरी थी और मेरा लगना था, जो कि सुशीला का लग गया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट से लगी है। जी, हम लोग स्कूल से भी उसका निकलवा लिए हैं, जो फर्जी की है, जिसमें उसका मार्कशीट ज़्यादा बढ़वा के किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि न्याय। मैनपाट में बॉक्साइट उत्खनन को लेकर के हो रही जन सुनवाई में स्थानीय ग्रामीणों और बाहरी व्यक्तियों के बीच में विवाद मच गया। ग्रामीणों ने बाहरी हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं भीड़ के ने समर्थन में आए एक व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने समय रहते बचाया। बॉक्साइट उत्पादन को लेकर के ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। मौके पर पुलिस तैनात रही, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। वहीं सरगुजा से खबर, जहां सीतापुर में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी से थाना परिसर छावनी में तब्दील हो गया। मामला शादी समारोह के दौरान अलग अलग समुदाय के दो गुटों में बीच हुई मारपीट को लेकर के। इसके बाद हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने पीड़ित गुट के समर्थन में रैली निकाल करके सीतापुर नगर को बंद करने की कोशिश की। रैली में जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। बीते देर रात थाने का घेराव कर 4 घंटे तक चक्का जाम किया गया। इस मौके पर पुलिस बल तैनात है। राजनांदगांव में आधार अपडेट कराने वालों को भारी भीड़ देखी जा रही है। शहर के सभी आधार केंद्रों और पोस्ट ऑफिस के बाहर लोग सुबह 7 बजे से ही कतार में लग जाते हैं। नाम, सरनेम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पता जैसी गलतियों को सुधारने के लिए अब आपको बता दें कि एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य हो गया है। इसी वजह से आमजन बड़ी संख्या में केंद्रों पर जुट रहे हैं। पोस्टमास्टर टिकेश्वर सिन्हा के मुताबिक रोजाना क्षमता बढ़ाई जा रही है, लेकिन भीड़ फिलहाल कम होने का संकेत नहीं दे रही। टोकन मिलने के बाद ही काम जल्द पूरा हो पाता है। भीड़ को देखते हुए, चूंकि यहाँ पर एक ही आधार सेंटर चल रहा है, मतलब एक ही काउंटर है, उसमें जल्दी से हम लोग ऑपरेट कर सके, इसलिए उसमें 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। हमारे पास सिस्टम एक ही है और अदर एंड यूजर नहीं होने के कारण हमारा एक ही काउंटर संचालित हो रहा है। इसके बारे में हायर अथॉरिटी को अवगत करा दी है कि भीड़ ज़्यादा हो रहा है और भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, क्योंकि सुबह से पब्लिक आ जाते हैं, इसलिए हम लोग सामने से जो पहले आते हैं उनको टोकन दे रहे हैं, ताकि वो निश्चित रूप से अपने टोकन के अनुसार नंबर हो जाता है, उसके अनुसार बैठे और आराम से अपना आधार अपडेट काम करें। और चलिए यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। उसमें
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां मुंगेली से खबर सामने आ रही है। मुंगेली में पुलिस की अनोखी पहल ने मूक बधिर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इन बच्चों को BR साव स्कूल मैदान लगे व्यापार मेले का विशेष भ्रमण कराया गया। बच्चों ने रेलगाड़ी, झूले और घोड़ा झूला का भरपूर आनंद लिया। चाट पकौड़ी से लेकर के खिलौने चुनने तक हर पल बच्चों के लिए यादगार रहा। पुलिस ने मौके पर साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और यातायात जागरूकता को लेकर लोगों को संदेश भी दिए। तो बच्चों के लिए हर पल यादगार बना तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुंगेली से खबर सामने आ रही है। पुलिस ने हालांकि साइबर क्राइम से लेकर के तमाम जानकारियां जो हैं लोगों तक पहुंचाई, जागरूकता लोगों के बीच में लाने का काम पुलिस के द्वारा किया गया है। मूक बधिर बच्चों के लिए मेला काफ़ी यादगार रहा है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर बच्चों को झूले से लेकर के खान पान तक हर एक चीज़ जो है बच्चों को दिलाई गई यहाँ पर, जिसकी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। तो छत्तीसगढ़ मुंगेली से खबर, जहाँ पुलिस ने बच्चों को मेले में घुमाया है। रायपुर में होटल संचालक के साथ हुई लूट और मारपीट का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। बता दें कि 5 अक्टूबर को जब 3 अज्ञात बदमाशों ने सिगरेट मांगने के बहाने होटल बंद कर घर लौट रहे प्रार्थी से विवाद किया और लोहे के चापड़ से हमला कर घायल कर दिया। उसके बाद आरोपियों ने मोबाइल, नगद और ATM आधार कार्ड लूट लिए, जिसके बाद CCTV के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि बताया जा रहा है कि एक और आरोपी जो है वो पहले से ही जेल में है। जसपुर के लौदाम थाना इलाके में 3 आरोपियों को नकली सोने के बिस्किट दिखा करके 10 लाख रुपए की ठगी की गई की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पीड़िता को वीडियो कॉल पर 450 ग्राम सोना जैसे बिस्किट दिखा करके एडवांस में 10,000 रुपए ले लिए। जब पीड़ित ने सोने की सुनार से जांच कराई तो बिस्किट नकली निकली। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकली सोने के बिस्किट, मोबाइल और कार बरामद की है। नवंबर के आखिरी महीने में उसे एक फ़ोन आया था कुसमी के पास के गांव से, और उसने बताया कि हमारे पास 40-50 लाख रुपए का सोने का एक बिस्किट है और उसे मैंने कहीं से प्राप्त किया है, कोई आदमी ढूंढो जिसको हमें बेचना है। इस बात पर इन लोगों की डीलिंग होती रही और अंततः वो लोग प्रार्थी को कुसमी में बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने इनकार किया। इनका कहना था कि अगर आपको सोना बेचना है तो आप जशपुर ज़िले में आइए और नियत तिथि पर आरोपीगण यहाँ पर सोना बेचने के नाम पर यहाँ पर आए। लेकिन प्रार्थी पहले से ही थोड़ा चालाकी करते हुए एक सुनार को भी अपने साथ लेके गया था और 10,000 रुपये का भी ट्रांजैक्शन हुआ सोना दिखाने के नाम पे। उसके बाद 10 लाख रुपए की डीलिंग होने वाली थी, लेकिन जब उसको चेक कराया गया तो वो सोना जो है नकली निकला और उसने पुलिस को खबर किया। पुलिस तत्काल वहाँ पर पार्टी लेके पहुँच गई। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, संबंधित धारा का अपराध कायम करके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जसपुर से खबर, जहां बाला छापर में रांची से आलू लेकर के लाकर के आ रहे चालक से 13 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह जसपुर के बाला छापर में हाईवे पर एक ट्रक जो है रांची से माल खाली करके आलू लोड कर रहा था, जिससे चालक के पास रांची के माल का 13 लाख रुपए था, जिसके साथ लूट की गई। जशपुर थाना क्षेत्र के अंदर बाला छापर के पास में एक ट्रक जो कि झारखंड से आ रहा था, व्यापारी का ट्रक था और व्यापार का पैसा 13 लाख रुपए लेकर ड्राइवर अकेले जा रहा था और वो लघु शंका के लिए बाला छापर के पास उतरा। उसके पीछे से अल्टो गाड़ी में बैठे 3-4 संख्या एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा था, 3-4 लोग आए और उसका हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया और उसको पटक दिए। उसको साथ डंडे से और पत्थर से प्रहार किए और उसके 13 लाख रुपए और मोबाइल लूट कर भाग गए। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ड्राइवर से विस्तृत कथन लिया गया, उसका मेडिकल कराया गया है और आगे की वैधानिक। बिलासपुर में रनिंग स्टाफ, लोको पायलट और गार्ड ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के 48 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि AILRSA के आह्वान पर GM कार्यालय और सभी क्रू लांबियों के सामने मंगलवार से शांतिपूर्ण धरना जारी है। स्टाफ का आरोप है कि DA 50% होने के बाद
भत्तों में 25% बढ़ोतरी लागू हुई है, लेकिन माइलेज भत्ता अब तक नहीं बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि बिलासपुर जोन में 4,541 पद खाली हैं, जिससे कि स्टाफ पर काम का दबाव बढ़ गया है। पर्याप्त आराम नहीं मिल पा रहा है। वहीं लगातार नाइट ड्यूटी से सेफ्टी पर असर की चिंता भी बढ़ रही है। रेलवे प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। चिरमिरी के गोदरी पारा में स्थित वर्षों पुराना गुफा मंदिर आज भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार नजर आ रहा। प्राकृतिक गुफा के रूप में बना यह प्राचीन शिव मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध रामायण काल से बताया जाता है। महाशिवरात्रि पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में मंदिर का स्वरूप बिगड़ने लगा है। गुफा के भीतर मौजूद रहस्यमय संरचना लोगों के आकर्षण का केंद्र है, पर पर्यटन और विकास कार्यों पर आज तक कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। स्थानीय लोग जल्द ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानवरों तो ये बात तो खैर सही है, और अगर इस पर अगर शासन ध्यान दे और जनप्रतिनिधि, यह एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल बन सकता है। और यहाँ के जर्जर अवस्था और अव्यवस्थाओं के कारण ही लोग यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। हालांकि धार्मिक के कारण जो है ये जो बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह हमारे रामायणकालीन इतिहास को दर्शाता है। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन है, और इसकी यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, पूजा करते हैं, और बहुत इसकी स्थिति बहुत खराब है। तो मंदिर जर्जर अवस्था में है, बहुत जर्जर अवस्था में है। यहाँ लाइट की भी बहुत समस्या है, जानवरों की भी आवाजें आती रहती हैं, जानवरों से भी लोग डरते हैं, अंधेरा है यहाँ आने से भी डरते हैं। यहाँ पे पूजा बहुत अच्छे से होती है, लोग बहुत तादाद में लोग आते हैं, भीड़ होती है, और देखिए इसकी स्थिति। धमतरी में पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। महंत काशीदास वार्ड निवासी सोनू नायक का कहना है कि सोमवार रात खाना खाने के बाद वह टहलने निकला था, तभी बाइक पर पहुंचे 9 से 10 पुलिसकर्मियों ने बिना किसी वजह के उससे डंडों से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। युवक के पैरों पर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे। पीड़ित सोनू नायक ने मामले की शिकायत धमतरी CSP अभिषेक चतुर्वेदी से की है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। आगे सर पुलिस वाले लोग काफ़ी जन आए थे सर, मेरे को कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं बोल के ना मेरे को बहुत मारे सर। कुछ बातचीत नहीं किए, मैं उनको सामने में हाथ पैर भी जोड़ रहा था कि मैं काम धंधा वाला लड़का हूँ सर, मेरे को छोड़ दो। तो मेरा जेब पे चार्ज किए, कुछ नहीं निकला सर, ऐसा कुछ मेरे को बहुत मारे सर। वो लोग कितने लोग थे? वो लोग काफ़ी जन थे वो लोग। तो बिना कोई कारण के बिना कोई कारण के मारे हैं सर। मेरे को लाठी में मारे हैं सर, उनका लाठी भी टूट गया है सर, पूरा हाथ पैर सब जगह, पूरा ऊपर पूरा सब जगह चोट लगा। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।